दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 एमसीक्यूज। दोस्तों सवाल शुरू होने से पहले अपने आंसर खुद तैयार कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर चेक कीजिए और अंत में कमेंट में जरूर लिखिए आपने कितने सही किए 100%। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पे इसको गर्म करने पर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में टूट रहा है। तो इसका मतलब है ये वियोजित हो रहा है, अर्थात ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच हमेशा 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए, तो भाई चूने का जो पानी होता है ना, दूध या चूना, उसका यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित तत्व में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, कॉपर से भी अच्छा यहाँ पे कौन है, Ag यानी सिल्वर। बात करते हैं, शुद्ध सोने को हम लोग 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CHO फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक मूलक को क्या कहते हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को सिंगल बॉन्ड CHO, अच्छा कीटोन को C डबल बॉन्ड O, अल्कोहल को सिंगल बॉन्ड C OH लिखा जाता है। अब बात करते हैं अक्रिय तत्व कौन सा, इसमें हीलियम है। तो अक्रिय तत्व की लिस्ट होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, इस तरह से जो इनर्ट गैसेस होती हैं उन्हें अक्रिय तत्व, यानी इन्हें अक्रिय इसलिए कहते हैं ये किसी भी तत्व के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो अंडाशय वाला पार्ट है वो आपका फल में बदल जाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है यानी बाइनरी फिजियन होता है। मुकुलन पूछता है तो मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, याद रखना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, डेंगू भई उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में पनपते हैं। याद रखना, हम तुरंत गंदा जल लगाते हैं नहीं, बिल्कुल गलत। साफ जल में डेंगू वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को पौधा आते ही मटर लगा देना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला प्रमुख अंग कौन सा है, वृक्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है। कीट इसमें से सिर्फ एक ही है, कॉकरोच, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, याद रखना साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आंसर है 3, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितने हैं, 18 समूह होते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार उनका परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा, जैसे ही इमेज आई छोटी तो दर्पण हुआ उत्तल। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, फोकल डिस्टेंस F और वक्रता त्रिज्या R के बीच में, तो भाई R इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स F। अब आप देख लीजिए R इक्वल टू 2 टाइम्स F, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है, तो भाई कैमरे की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं, विद्युत फ्यूज का। राइट, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज आपको ये भी साथ में लिखना है, अब बताना है फ्यूज जो बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 24, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। राइट, बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक्चुअली यहाँ अतिभारण नहीं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पथन लिखा जाएगा, इसको क्रॉस करके लिख देना,
लघु पथन, राइट, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है 26, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी उस अप्लायंस को, डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर आपने देखा होगा जो कि विद्युत जनरेट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है। ले भाई, अभी हमने वहां पे पूछ ही लिया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, अब आपको बताने की क्या जरूरत है। अच्छा तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। एक तो भैया कॉपर रहता ही है, लेकिन कॉपर के साथ में चांदी कभी नहीं आता क्योंकि बहुत महंगा होता है, ये सब यूज नहीं होता है। शीशा भैया यूज नहीं होता है ठीक है, चांदी के साथ में। तो तांबा के साथ में सीसा, तो सही आंसर क्या होगा, तांबे के साथ में सीसा, यानी तांबा, Cu प्लस लेड यानी Pb का यूज होता है। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भाई सूरज से तगड़ी ऊर्जा कहीं नहीं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या है, वर्षा कम होने लगी, भूस्खलन होने लगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ आ गई, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को। तो इस तरह से हमारी ये प्रैक्टिस आज की हो गई कंप्लीट। तो जल्दी से बता दो कमेंट में कि आपने कितने सही किए ईमानदारी से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।